डॉगो डायरीज में आप सभी भाइयों का, डॉग लवर्स का, ब्रीडर्स का, हैंडलर्स का स्वागत है। समय है टॉय ब्रीड स्पेशलिटी का। एनास्तासिया बोरोबियोवा जो कि यहाँ पे टॉय ब्रीड स्पेशलिटी को जज करने आ पहुंची हैं। मालवा कैनल क्लब के द्वारा देखिए ट्रॉफियों का निर्माण किया गया है। जितने भी विनर्स होंगे आज उनको इन ट्रॉफीज़ के साथ सम्मानित किया जाएगा। ट्रॉफीज़ एक फॉर्मेलिटी मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन कंपटीशन में जीतने की वजह से आपको सबसे बड़ी बात आपका नाम होता है, क्योंकि आपका डॉग परफेक्ट होता है। और इस डॉग को परफेक्ट जो बताते हैं वो जजेस होते हैं। बबली नाबा जी यहाँ पे बैठे हुए, साथ में रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो हैं क्लब के वो भी साथ में हैं, और सभी ग्रूमर्स, हैंडलर्स, ओनर्स तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने डॉग को बेटर प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से ग्रूम कर लें। महिलाएं, बच्चे, आदमी, सभी जिनको भी इन चीज़ों से प्यार है, एक पैशन है, एक ये है कि हाँ हम अपनी जो स्पेसिमन है हमारा, हम उसको लेके जाएं। देखिए ये टॉय पॉम था वाइट कलर में, और ये देखिए मनप्रीत सिंह जो कि जलंधर से हैं, यहाँ पे पग को थोड़ा सा ग्रूम कर रहे हैं। और शुरू होने वाला है। नोनी जट अपने फ्रेंच बुलडॉग के साथ अंदर आ चुके हैं। मनु मौदगिल साहब जज एनास्तासिया के साथ रिंग में मौजूद हैं, और कुछ ही क्षणों में जो है ये शो शुरू होने वाला है। सबसे पहली ब्रीड जो है, देखिए जिस तरीके से ऑल ब्रीड स्पेशलिटी होती है, या सॉरी ऑल ब्रीड चैंपियनशिप रिंग होते हैं, उसी तरीके से ये हैं, लेकिन इसमें सारे ग्रुप नहीं होंगे। इसमें सिर्फ टॉय ग्रुप होगा, यानी कि जो ब्रीड छोटी हैं या टॉय कैटेगरी में आती हैं। तो फ्रेंच बुलडॉग हमारी ये पहली ब्रीड है। ये देख सकते हैं आप, क्रीम कलर में ये डॉग है। देखिए साथ में एक वाइट एंड ब्लैक कलर का फुटबॉल जैसा, ताकि वो अट्रैक्ट हो। तलविंदर सिंह जो कि शिजू में भी ब्रीडिंग करते हैं, यहाँ पे ये अपने फॉन कलर की फ्रेंच बुलडॉग पपी को एक लेके पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप, डेफिनेटली लग रहा है। देखिए ओपन शो जो होते हैं उसमें बहुत हद तक लोग अपने डॉग्स की प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं। डॉग्स डरते हैं, डॉग्स अच्छे से वॉक नहीं कर पाते। देखिए जैसे तलविंदर सिंह के साथ ये प्रॉब्लम आ रही, लेकिन उन्होंने उस डॉग की प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए वापस एक स्टेप लिया और फिर से उसको, ये देखें, देखिए अब डॉग अच्छा चल रहा है। ये धीरे धीरे डॉग्स हैबिचुअल होते जाते हैं और नेक्स्ट शो सीजन के लिए ये कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। जज साहिबा यहाँ पे दोनों डॉग्स में से एक डॉग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगी और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगी फॉर नेक्स्ट क्लास। दोनों, और ये तलविंदर सिंह जी के डॉग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब जो समय है वो नेक्स्ट क्लास का है। यहाँ पे देखिए ये फीमेल है, देखने में वाइट कलर की ये फीमेल लग रही है। देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, ब्रिंडल में भी आते हैं, मर्ल कलर में भी आते हैं, और प्लेन कलर्स भी हैं इनके। नोनी जट जो कंपटीशन के शुरुआत में आपने देखा था कि अपने डॉग के साथ एंट्री की थी, एनास्तेसिया ने इनको अप एंड डाउन करने के लिए बोला है। ये देखिए किस तरीके से डॉग का, देखिए जब डॉग जाएगा, ये देखिए तो लेग्स की तरफ ध्यान रहता है, और अब जब ये राउंड लिया जाता है तो उसके पूरे बॉडी बैलेंस पे, उसका रिब केज, उसका मसल स्टॉप, हर तरीके से वहाँ पे डॉग उनको दिख जाता है। अब इन सारे डॉग्स में से जो एक डॉग सिलेक्ट होगा वो आज का फ्रेंच बुलडॉग में नंबर 1 होगा। फिर नेक्स्ट टॉय ब्रीड आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ये 17 नंबर जो एग्जिबिटर है, किसी तरीके से प्रेजेंटेशन अभी अच्छी नहीं थी, उसमें से एक डॉग सिलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट ब्रीड है मिनिएचर पिंस्चर, जिसको मिन पिन भी बोला जाता है। ग्रुप 2 की ये ब्रीड है। वर्किंग क्लास में ये मिनिएचर पिंस्चर आता है, बट हाँ साइज छोटा है तो इसको टॉय ब्रीड में भी कंसिडर किया जाएगा। डॉबरमैन रॉटवीलर का जो काम है वही काम ये डॉग करता है। काफ़ी एक्टिव ब्रीड है, पूरा गार्ड डॉग है, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ डॉग के अंदर है, लेकिन जो लोग बड़े डॉग नहीं रख सकते वो मिन पिन से अपना काम चला सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे दर्शक जो हैं देख रहे हैं कि कौन सा डॉग आज जीतने वाला है, और एनास्तेसिया यहाँ पे वेट कर रही हैं कि नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट जो ब्रीड है वो आ जाएं। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग लवर्स हैं, यहाँ पे सब मौजूद हैं, देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, या कोई किसी का मित्र है, किसी की सपोर्ट में आया है,
कोई किसी का रिलेटिव है, लेकिन पहुँचे वही हैं जो डॉग से प्यार करते हैं। और ये छोटे छोटे शहजादे आ चुके हैं। बहुत प्यारी ब्रीड है। टॉय ब्रीड में सबसे जो ज़्यादा मुझे पसंद है दैट इज़ टॉय पॉम। 12 इंचेस इनकी हाइट कंसिडर की जाती है कि इससे 10 से 12 इंच के बीच में ये डॉग रहना चाहिए, और उससे ऊपर जो है वो थोड़ा सा कैटेगरी अलग हो जाती है। कल्चर पॉम आ जाता है, स्पिट्स में आ जाता है। और ये देखिए ये जो जिस तरीके से देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा। और अब इनके इस ब्रीड के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कहने के लिए टॉय पॉम है, लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आपको पता लग जाए तो आप बोलोगे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली बात है। बहुत सारे गुणों के साथ ये डॉग आता है। और टॉय पॉम आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी के घर में है तो वहाँ पे कोई ऐसे नहीं आपके घर में घुस सकता। बहुत एक्टिव ब्रीड है। ये देखिए कैमरामैन को देख के थोड़ा सा जो ध्यान है इस डॉग का वो कैमरामैन की तरफ चला गया, जिसके इसकी थोड़ी सी जो वॉक है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई। देखिए हमारा भी काम है कि हाँ आपको शूट करके ज़रूरी दिखाना, लेकिन कई बार हम इस चक्कर में डॉग को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। सो इन जो हैंडलर थे इनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर ये देखिए ये डॉग को वॉक करने में थोड़ी सी दिक्कत, एक्साइटेड लगा, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड दिखा, लेकिन अब सभी डॉग ये देखिए अभी भी ये डॉग अच्छे से खड़ा नहीं होना चाह रहा है। देखिए बहुत शैतान होते हैं ये, और प्रेजेंटेशन में फ़र्क तो डाल ही देते हैं, लेकिन एक जज जो हैं वो एनाटॉमी बेस्ड काम करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये सेकेंड नंबर जो थे इनको यहाँ पे मनु मौदगिल साहब ने नोट कर लिया है कि उस क्लास में इनका जो डॉग था वो था। देखिए ये जो जज हैं ये ग्रूमर भी हैं, ये खुद ब्रीडिंग भी करती हैं, तो इनको खास करके इस ब्रीड का देखिए टॉय ब्रीड्स में क्या होता है कि बाल इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको एनाटॉमी अच्छे से दिखेगी नहीं। वो सारा वॉक प्रेजेंटेशन उन्हीं को देखते हैं। देखिए टीथ चेक करना ज़रूरी है, और लेकिन देखिए किस तरीके से बालों के अंदर से ये देखिए किस तरीके से एनाटॉमी को अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने डॉग को जीरो कटिंग के साथ भी कभी ना कभी देखा होगा, तो इनको पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हाथों से, जैसे मैंने आपको बताया कि जजेस के जो हाथ होते हैं वो एक्सरे का काम करते हैं, तो उनको हाथ लगा के ही एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस डॉग को मैं कितने नंबर दे सकती हूँ या कितना परफेक्ट है। अब देखिए जितने भी क्लास विनर्स थे उनको यहाँ पे एक साथ वॉक करने के लिए बोला गया है। ये वाइट कलर का टॉय पॉम है। इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि जो परफेक्शन इस फॉन कलर के डॉग में है उतना वाइट में नहीं आ सकती। आपका क्या कहना है ये ज़रूर बताइएगा। अब और ये उधर टॉय पॉम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन एक और डॉग यहाँ पे अब, और ये डेफिनेटली पपी लग रहा है, तो आई थिंक ये भाई साहब थोड़ा लेट हो गए थे। बाइट चेक करवाई जा रही है, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे ज़रूर हुई होगी जिस वजह से ये रह गए, लेकिन अब इन्होंने शायद पपी या माइनर पपी में इसको शो करना शुरू कर दिया है। अप एंड डाउन के बाद समय है कल्चर पॉम, जो मैं आपको बात कर रहा था, जो टॉय पॉम के बाद जो थोड़ी सी ब्रीड्स बड़ी हो जाती हैं कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट अपीयरेंस के साथ, दैट इज कॉल्ड कल्चर पोमरेनियन। देखिए किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन दी जा रही है। ग्रूमिंग की जरूर थोड़ी सी और कमी लग रही है, अगर हो जाती तो थोड़ा सा जो लुक्स था वो और इन्हांस हो जाता। ये देखिए कल्चर पॉम है, ये आपको लगभग 10 to 20,000 के बीच में ये एक नॉर्मल बच्चा आपको मिल सकता है। और जितनी ब्लड लाइन सुपीरियर होगी, जितनी विनिंग ज़्यादा होंगी, वो डेफिनेटली चीज़ें और जाती जाएंगी। केसीआई में ये ब्रीड नहीं होती है, सिर्फ टॉय पॉम ही कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा जो है बाकी ब्रीड्स वो मैंने कभी भी नहीं देखी केसीआई के रिंग्स में। अब कुछ यहाँ पे एग्जिबिटर्स और रिंग स्टीवर्ड के साथ कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई किसी चीज़ को लेके वो कह रहे हैं, क्योंकि वो टॉय पॉम की रिंग छूट गई है उनसे, सो दे आर आई थिंक, और उनको मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बोला है कि मैं कल्चर पॉम कैटेगरी में इसको शो कर देता हूँ। आई डोंट नो कि ये चीज़ कितनी जस्टिफाइड है या कितनी नहीं है, इस बारे में मैं नहीं जानता।
बट उन्होंने एक स्टेप लिया है, ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है, लेकिन ये बाकियों को क्या इफेक्ट करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि यही जीत जाएं, और ये जीत गए। नेक्स्ट ब्रीड है टॉय पूडल। पूडल में भी डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। अनिल मल्होत्रा जी अच्छी प्रेजेंटेशन, हैप्पी फेस के साथ, स्माइल के साथ प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से एनेस्थीसिया के चेहरे पर भी आपको मुस्कान दिख सकती है। अनिल मल्होत्रा जी देखिए डाउन करवा रहे हैं, अभी वापस लेके आ रहे हैं। जाने को हम अप बोलते हैं, आने के लिए हम डाउन बोलते हैं। टॉय पूडल में एक चीज़ आपको मैं खास करके बता दूं कि इनके हेयर्स के साथ आप जिस डिफरेंट तरीके की अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत तरीके की ग्रूमिंग इनकी की जाती है। एग्जिबिट नंबर 54 मिस्टर किरणदीप सिंह, जो कि शित्जू, मॉल्टीज, टॉय पूडल्स, इनमें ब्रीडिंग करते हैं, ग्रूमिंग भी खुद करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, हैंडलिंग भी करते हैं। ऑल इन वन काम जो है, द मैन विद द मल्टीटास्क। ये जो ब्रीड है देखिए अब आपके सामने, जाइंट पूडल। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ये ब्रीड है। ये देखिए, इसको ज़ीरो कटिंग भी कर सकते हैं आप, इसको हेयर के साथ रख सकते हैं, डिफरेंट पैचेस दे सकते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे जाइंट पूडल को शो किया जा रहा है। अकेला डॉग है ये इस कैटेगरी में, लेकिन ये ब्रीड पूडल ही है। देखने वाली बात होगी कि इसको अलग अलग यहाँ पे विनिंग दी जाएगी या एक साथ घुमाया जाएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। अब समय है ग्रेटर स्पिट्स का। देखिए, जब हम नॉर्मल पोमेरेनियन के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्पिट्स भी आते हैं, जो कि पॉम के साथ एक्चुअल में मिक्स होके, इंडियन जो डॉग्स थे उनके साथ मिक्स होके बने हैं, और इनकी भी पंजाब में खास करके काफ़ी चर्चा रहती है। इनमें बहुत वेरिएशन है, 5 to 10,000 के बीच में इनका रेट रहता है, बाकी रेट वेरी करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द ब्लड लाइन। ये देखिए यहाँ पे ये अप एंड डाउन करवाते हुए, और अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे इस हैंडलर की। डॉग ने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया। अगर मैं बाकी डॉग्स के कंपैरेटिवली बात करूँ तो डॉग काफ़ी कंफर्टेबल था, कॉन्फिडेंट था। बहुत ही ज़्यादा नॉइजी ब्रीड है ये, बहुत ज़्यादा भौंकती है, लेकिन जो वॉच डॉग का काम है वो भरपूर दिल लगा के करती है। यहाँ पे देखिए 3 डॉग्स हैं यहाँ पे, तीसरा डॉग यहाँ पे अच्छे से वॉक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ये मनु मौदगिल साहब ने उनका नंबर नोट कर लिया है, और जो डॉग अच्छा प्रेजेंट हुआ, अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया, उस डॉग ने यहाँ पे बाजी मार ली है। चीफ गेस्ट साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं शो किस तरीके से चल रहा है। एग्जिबिट नंबर 30, समय है बीगल ब्रीड का। बीगल ब्रीड जो है वो कैनन क्लब ऑफ इंडिया के शोज में ग्रुप 6 में आती है, और अपनी इस कैटेगरी में ये अकेली ब्रीड है। अगर ये बेस्ट ऑफ ब्रीड जीत जाती है तो ये सीधा ग्रुप भी जीत जाती है और सीधा लाइनअप के लिए जाती है। अनिल मल्होत्रा जी यहाँ पे अब बीगल लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छा मेल ये नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल एनाटॉमी, ब्यूटीफुल ईयर सेट। अब इसकी वॉक देख लेते हैं हम। अच्छी वॉक, अच्छा प्रेजेंटेशन। अनिल मल्होत्रा जी मल्टी ब्रीड्स में डील करते हैं, हर ब्रीड की ये हैंडलिंग कर लेते हैं। तिब्बतन मैस्टिफ भी कर लेते हैं, टॉय ब्रीड्स भी कर लेते हैं। और ये हैं मिस्टर करण धीमान। नितिन जो कि पटियाला से हैं, उनका ये डॉग है, काफ़ी एज डॉग है। कोट का पूरा शो में भी इस डॉग को बेस्ट ऑफ ब्रीड से नवाजा गया था, और देखिए आप देख सकते हैं कि बेस्ट ऑफ ब्रीड इसे क्यों दिया गया। 7-8 साल की इस डॉग की उम्र, लेकिन फिर भी इसके कॉन्फिडेंस में, अटेंटिवनेस में किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आ रही है। दर्शक देख रहे हैं कि कौन सा डॉग इन तीनों में से आज यहाँ पे बाजी मारने वाला है। 1, 2, अनिल मल्होत्रा जी दूसरे हैंडलर को थोड़ा सा पुश किया उन्होंने कि आप जल्दी चलिए, बिकॉज उनको पता है कि हर एक डॉग की अपनी एक वॉक होती है, लेकिन फिर भी
इतना सब कुछ करने के बाद भी हाथ में कुछ भी नहीं आया और अनिल मल्होत्रा जी को 3rd पोजीशन पे वहाँ पे प्लेस किया गया। मनप्रीत सिंह जलंधर से पग लेकर आए हैं, ये भी हैंडलर है। अगर मैं हैंडलर्स की बात करूं, बहुत कम ऐसे हैंडलर्स हैं जो ब्रीडिंग भी करते हैं। ब्रीडर्स हैंडलिंग करते हैं, लेकिन कुछ हैंडलर्स जो हैं हैंडलिंग के साथ साथ ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हैंडलर जो हैं वो ब्रीडिंग नहीं करते, अपने डॉग शो नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि मेरी जब हैंडलर्स के साथ बात हुई, वो कहते हैं कि जब हमारा एक इस डॉग इंडस्ट्री में एक रोल है जो है ट्रेनिंग देना और हैंडलिंग करना, तो अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो हम ब्रीडिंग में या अपने डॉग पे फोकस नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि अगर उनकी कई लोगों के साथ कमिटमेंट्स हैं कि मैं आपका डॉग ट्रेंड करूँगा, मैं आपका डॉग शो करूँगा, और उस समय वो अपनी ब्रीड या अपने डॉग के साथ नहीं शो कर पाते क्योंकि उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि हम अपना ही काम करें। मनप्रीत जी ने एनेस्थीसिया से कुछ बात की जिसमें क्यों उनको डिफीट मिली है, और एनेस्थीसिया ने उसका जवाब दिया, और ये कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता, आप हल्का सा फॉर 30 सेकेंड फॉर 1 मिनट टॉक आप कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप, अगर आपको लगता है कि जज अभी बिजी है, तो उस समय आप बाद में जाके उनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज जज है वो अपना जो परसेप्शन है वो आपको देगा, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, जो नॉलेज है वो कहीं से भी मिल सकती है, वो आपको लेनी चाहिए, भले वो आपसे उम्र में छोटा हो, भले वो ब्रीडिंग करियर में आपसे छोटा हो। तो जब भी अगर किसी को जज के लिए बुलाया गया है तो कुछ ना कुछ चीज़ें देख के उनको जजिंग के लिए बुलाया गया। और आपको अगर ये भी लगता है कि जज उस काबिल नहीं है और आप शो कर रहे हो, तो जब आप मैदान में हो यू हैव टू रिस्पेक्ट द जज डिसीजन। और आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये जज ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ये फेयर डिसीजन नहीं है, यू कैन गो टू द जज, आप उनसे बात कीजिए कि आपको इस डॉग में प्रॉब्लम क्या लगी, तो वो आपको बताएंगे। मे बी वो आपको ऐसी चीज़ बता दें जो आपको नहीं पता हो, और मान लो जो आपको वो चीज़ें बताता और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो उस टाइम पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, उस ग्राउंड की, उस स्पोर्ट्स फील्ड की, क्योंकि डॉग शो एक स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट की इज्जत कीजिए और जज की रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज द फाइनल डिसीजन जो होता है वो अंपायर का डिसीजन होता है। लास्ट डिसीजन जो उन्होंने दे दिया वो फाइनल है। चाओ चाओ इस चक्कर में हमारी बातचीत रह गई। अमृत सिंह खड़े हैं, फतेह खड़े हैं, और जो ब्रीडर्स हैं यहाँ पे, हैंडलर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, आप उनको टैग कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ को देख सकें। और ये देखिए आप, ये पपी में है, अमृत सिंह यहाँ पे इस फीमेल को शो कर रहे हैं। उसके बाद 2 डॉग चाओ चाओ के और निकले, ये फतेह हैं, ये रेड बुल को शो कर रहे हैं। केसीआई में भी ये बहुत बार BOBs ग्रुप विनिंग लाइनअप तक जा चुके हैं। अमेरिकन इंपोर्ट का ये डायरेक्ट सन है, और देखने वाली बात होगी कि अभी देखिए एग्जिबिट नंबर 45 और 140 को पॉइंट किया गया है यहाँ पे, और अमृत सिंह का भी यहाँ पे पपी में आई थिंक या कॉकर स्पेनियल में हमें एक ही डॉग देखने को मिला है, ब्लैक कलर का है ये भी। इसमें भी डिफरेंट कलर्स आते हैं। बाइट की जांच करवाएगी, सीजर बाइट होनी चाहिए, और अप एंड डाउन के लिए अभी लेके जाएंगे। देखिए अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी मूवमेंट डॉग की, हैप्पी डॉग है ये देखिए। लेकिन इनका कोट मैनेज करना बहुत टफ है। अभी हम कॉकर की बात कर रहे थे, उनका तो टफ है ही है, उससे ज़्यादा टफ आ गया शिजू कुलविंदर सिद्धू, जो कि FCI के शो में भी जा चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल डॉग शोज होते हैं। इस बार जमशेदपुर में था, वहाँ पर भी ये गए थे। और शॉन इसका नाम है। देखिए किस तरीके से अप एंड डाउन करवाते हुए, बहुत ही फ्लॉलेस ब्यूटी, बहुत ही शानदार मूवमेंट। देखिए किस तरीके से डॉग को खुद इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर आया हूं तो मैं जीत के जाऊंगा। अंबाला शो में
अंडर टी प्रीतम जी ये बेस्ट इन शो लगा था। अराउंड आप बात कर सको तो 150 से 200 डॉग्स के बीच में इसने फर्स्ट प्लेस सिक्योर की थी। और यहाँ पे इसका कंपटीशन जो है वो इन शिट्जूज के साथ है, जो कि अभी बालों को देख के लग रहा है उतना मैच्योर नहीं है, छोटी एज हो सकती है, लेकिन क्लास लगभग सेम। और अब किरणदीप जी आए हैं, बहुत शानदार एग्जिबिट नंबर 66, बहुत सुंदर फीमेल है। आई डोंट नो ये फीमेल है कि मेल है, बट बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये इन्होंने पहले पूडल भी शो किया था और अब ये शित्जू लेकर आए हैं। लुधियाना के आसपास ये ब्रीडिंग करते हैं और डिफरेंट ब्रीड्स हैं लाइक माल्टीज, शित्जूज एंड टॉय पूडल्स। खुद ही ब्रीडिंग करते हैं, खुद ही ग्रूमिंग करते हैं, हैंडलिंग भी खुद करते हैं। कुलविंदर सिद्धू जी की आंखें देख के लग रहा है कि मुझे पता है कि मेरा डॉग ही जीतेगा। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विनिंग्स के साथ कुलविंदर सिद्धू इस डॉग को पहुंचा चुके हैं नंबर 1 पे। और फिर से देखिए, एज यूजुअल कुलविंदर सिद्धू अगर खड़े हैं तो ऐसे कैसे कोई और बाजी मार जाएगा। बहुत शानदार डॉग है, मेहनत बहुत है इनकी। Congratulations to कुलविंदर सिद्धू। पैपिलॉन न्यू ब्रीड है, इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है और शोज़ में भी, अब केसीआई के शोज़ में भी ये एक ही मैंने अभी तक देखी है। और यहाँ पर भी ओपन शो में भी इसको लेके आया गया है। मालवा कैनल क्लब जो कि नाभा पटियाला में है। अब देखने वाली बात होगी कि ये देखिए जो एक डॉग है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी क्लास में, अपनी ब्रीड में विन कर रहे हैं। टॉय ब्रीड स्पेशलिटी में जितने भी फर्स्ट सेकंड डॉग थे वो आएंगे। दिस इज़ वायर फॉक्स टेरियर। ये ब्रीड भी अभी पिछले 1-2 सालों से ही हमें शोज़ में देखने को मिल रही है। और एक और ब्रीड पीछे से हमें आती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। अभी ये देखिए फॉक्स टेरियर। देखिए ये सारे जो एक डॉग ही हैं, ज़्यादा लोगों के पास है नहीं अब, लेकिन जो आगे जो समय है, कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल भी बहुत फेमस ब्रीड है। किंग चार्ल्स के नाम पे इसको नाम दिया गया है। रॉयल ब्रीड है, टॉय ब्रीड तो ये है ही, बट हाँ रॉयल फैमिलीज़ की ये ब्रीड है। और बहुत, जब ये डॉग इंडस्ट्री में इंडिया में नया आया था, 2 से 2.5 लाख रुपए का एक पपी मिलता था इसका। और अब इनका रेट काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन ब्रीड उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। डैक्शंड आ चुका है यहाँ पे, जो कि ऐसी हंटिंग के लिए बनाए गए हैं जहाँ पे कोई बड़ा डॉग नहीं घुस सकता। तो ये छोटी छोटी जो टनल्स होती हैं, केव्स होती हैं, ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर जो सुरंग होती हैं, वहाँ पे ये घुस जाता है और जो शिकार होता है उसको बाहर खींच के ले आता है या बाहर को भगा देता है। कुलविंदर सिद्धू जी देखिए, मुच्छां कुंडियां ने ते ट्रॉफी दियां नुकरां भी कुंडियां ने, यानी कि अज किते लेके ही जाएंगे। सारे टॉय ब्रीड के जो विनर्स थे, अपनी अपनी ब्रीड्स के जो विनर्स थे, उनको बुला लिया गया है। और अब अनिल मल्होत्रा जी रेगुलर उसकी पूंछ को सहला रहे हैं ताकि वो टेल ऊपर रखे अपनी। जाइंट पूडल भी सिलेक्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे बीगल 2 हैं, पग 2 हैं। देखिए सारे, आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ ब्रीड और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड सबको बुलाया गया है। अभी समय है ग्रुप लाइनअप फॉर द टॉय ब्रीड स्पेशलिटी। कॉकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है, उसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा फाइनल लाइनअप पे। ये देखिए माहौल देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर था, एक पूरा कवर्ड एरिया था, पैलेस था। देखिए जो एग्जिबिटर्स होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बबली नाबा जी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर थे, इनकी कोशिश होती है कि हम एग्जिबिटर्स को, हैंडलर्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा नॉइजी ना हो, पोल्यूटेड ना हो। बिकॉज जो भी एग्जिबिटर यहाँ पे डॉग्स को लेके आता है, उनके लिए वो डॉग जो हैं वो बहुत प्रीशियस हैं। लाइटें जल चुकी हैं क्योंकि शाम होने वाली है। डे नाइट ये शो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। देखिए डैक्शन, कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पेनियल, पैपिलॉन, वायर फॉक्स टेरियर, 2 शित्जू हैं, बेस्ट ऑफ ब्रीड और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड। अब किरणदीप जी का शित्जू है और कुलविंदर सिद्धू जी का
शिजू है। 2 यहाँ पे फाइनल किए गए थे। अभी ये देखिए मनु मौदगिल साहब लिखना शुरू कर चुके हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस जो भी है। बीगल करण धीमान है और दूसरे भाई साहब का मुझे नाम नहीं पता है। ये देखिए 2 टॉय पूडल और एक जाइंट पूडल, 2 चाव चाव, 1 कॉकर, और ये देखिए ये स्पिट्स में यहाँ पे इन्होंने बाजी मार ली थी। ये है टॉय पॉम। क्या शानदार ब्रीड है, नन्ना शहजादा मैं आपको बोलूंगा। गोल्डन रिट्रीवर के पपीज अवेलेबल हैं मिस्टर सुखदीप आदमपाल के पास विद KCI रजिस्ट्रेशन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी, फादर जो है उसका वो ग्रैंडसन ऑफ ब्लू है जो कि कनाडा से इंपोर्ट करवाया गया था। बाकी हम अभी बात कर लेते हैं शोज की। यह फाइनल लाइनअप है, यहाँ से अपने अपने डॉग की प्रेजेंटेशन दी जा रही है और इसके बाद सीधा हम पपी लाइनअप की तरफ बढ़ेंगे और फिर आएगी प्राइज सेरेमनी। फतेह जो कि रेड बुल के साथ खड़े हैं, इनके साथ इनके ओनर जो हैं वो नमन है। पहले ये डॉग KCI में भी शो किया जाता था, अब ये ओपन शोज में भी आता है। इस सीजन इसको काफ़ी शो किया गया है ओपन शोज में। डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन आपके डॉग की प्रैक्टिस होती है, आप लोगों को डॉग को देखने का मौका मिलता है। देखिए कितना शानदार डॉग है, और शायद यहाँ पे नंबर लग जाए। ग्रुप लाइनअप पपी का समय है। अब आपको मैं बता दूं कि जो बड़े डॉग थे वो उसमें से जज साहिबा ने शॉर्टलिस्टेड कर लिए हैं, और ये तलविंदर सिंह अपने फ्रेंच बुलडॉग के साथ पपी क्लास में, और एक और डॉग अब ये टॉय पॉम, और ये चाव चाव ब्लैक कलर में चाव चाव है। रेयर कलर है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको हमने डॉगो डायरीज में यहाँ पे इसको ज़रूर दिखाया। देखिए पीछे बंटी जी, नॉटी जी सब खड़े हैं। भवदीप सिंह छाबड़ा, मनप्रीत सिंह फिर से एक बार जज साहिबा के पास पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन नहीं हुई उनको रिजल्ट से, उसके लिए वो एक बात करना चाहते हैं और एनेस्थीसिया उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं कि आप किस तरीके से और इसको बेटर कर सकते हैं। और अब समय है प्राइज सेरेमनी का। जज साहिबा के साथ चीफ गेस्ट साहब खड़े हैं, बबली नाबा जी खड़े हैं, और अब देखिए यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। माइनर पपी तलविंदर सिंह पहुंच चुके हैं अपने फॉन कलर के फ्रेंच बुलडॉग के साथ। टॉय पूडल को बेस्ट पपी इन शो की ट्रॉफी से नवाजा गया। अनिल मल्होत्रा जी इसको हैंडलिंग करते हुए नजर आए थे। और अब जो समय है, पग नीरज थापर जी यहाँ पे खड़े हैं, और पग ने यहाँ पे बाजी मार ली है 7th बेस्ट इन शो। और करण धीमान जी को बुलाया गया है। यहाँ पे ट्रॉफी में 8th बेस्ट इन शो नजर आ रहा है, लेकिन 7th बेस्ट इन शो ट्रॉफी जा चुकी है। मे भी कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फतेह सिंह यहाँ पे पहुँचे हैं अपना चाव चाव लेके, विच इज 6th बेस्ट इन शो। अमृत सिंह नमन चीफ गेस्ट से अपना सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। नोनी जट फाइनली पहुंचे हैं विद फ्रेंच बुलडॉग, एग्जिबिट नंबर 56, 5th बेस्ट इन शो। जाइंट पूडल यहां पर सीधा 4th बेस्ट इन शो की ट्रॉफी को साफ कर गया है। अकेला था शो में, अपनी ब्रीड में जीत जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 4th बेस्ट इन शो लेकर यह प्रूव कर दिया है कि या आई एम द बेस्ट। 3rd बेस्ट इन शो टॉय पूडल, अगेन मे बी शायद बेस्ट पपी भी था, और अब 3rd बेस्ट इन शो। 2nd प्राइज मालवा कैनल क्लब की तरफ से टॉय पॉम। बबली नाबा जी को भी बुलाया गया कि आप फोटो में नहीं आ रहे हैं, आप भी आइए। और फाइनली बेस्ट इन शो कुलविंदर सिद्धू, एग्जिबिट नंबर 69, जो KCI के शोज में भी नहीं छोड़ता किसी को। और अब सभी खड़े हैं, देखिए गुरप्रीत सिंह, तलविंदर सिंह और भी उनके साथ के जो बंदे, देखिए किस तरीके से, कितना शानदार ये डॉग है। और कुलविंदर सिद्धू जी थोड़ा हंस भी लिया करो, खुशी आपको होती है लेकिन आप हंसते बहुत कम हो, ठीक है। तो अब जो है, अरे इधर तो कुछ और ही माहौल बना हुआ है, और माहौल बना हुआ है। फर्स्ट प्राइज देखिए, सब दोस्त हैं,
बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सब जितने भी यहाँ पे जो लोग जीते हैं, जिनका आपस में भाईचारा है, सब एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। फर्स्ट वाले, 7th वाले, 8th वाले, सब दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, विक्ट्री का निशान दिखाते हुए कि हम सब जीते हैं। भले कोई डॉग आज ज़रूर हार गया हो, लेकिन विनिंग सबकी है। तो इसी भाईचारे के साथ, इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हार जीत एक अलग मुद्दा है और खुशियाँ, पैशन जो है वो अलग मुद्दा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।